हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं स्टार वॉर्स यूनिवर्स के सबसे फेमस कैरेक्टर ओबी वॉन केनोबी के बारे में, जिनकी वेब सीरीज अभी हाल ही में रिलीज हुई है। जो इनके नाम से वाकिफ, मैं उनके लिए एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में वो सब गॉड को फोर्स के नाम से बुलाते हैं। अब इस फोर्स के दो साइड होते हैं। पॉजिटिव साइड वालों को हम जेडी और नेगेटिव साइड वालों को हम डार्क साइड बोलते हैं। ओबी वॉन केनोबी एक जेडी है और उनके मास्टर एक बच्चे स्काई वॉल्कर को डार्क साइड से बचाते हुए मर जाते हैं। पर मरने से पहले केनोबी को स्काई वॉल्कर की जिम्मेदारी देते हुए स्काई वॉल्कर को भी जेडी बनने की तालीम देने को बोलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से स्काई वॉल्कर ही चूजन वन है जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस में लाएगा। केनोबी स्काई वॉल्कर को मास्टर योदा से भी मिलवाते हैं, तो वो स्काई वॉल्कर की भविष्यवाणी करते हुए योदा बताते हैं कि ये लड़का चूजन वन नहीं है। फिर भी केनोबी स्काई वॉल्कर को जेडी की ट्रेनिंग देकर उसे एक जेडी बनाता है। अब स्काई वॉल्कर के अंदर पहले से ही बहुत ही एरोगेंस था और वो इनसिक्योर था, तो बीतते वक्त के साथ स्काई वॉल्कर डार्क साइड की ओर खींचा चला जाता है। इन सब के बीच स्काई वॉल्कर ने शादी भी की होती है। अब जब केनोबी डार्क साइड के लीडर से लड़ता है तो स्काई वॉल्कर केनोबी के खिलाफ हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, जिसके एंड में केनोबी स्काई वॉल्कर के हाथ पैर काट कर उसकी बॉडी को जला छोड़ देता है, ये सोचकर कि अब स्काई वॉल्कर मर गया है। पर तभी एंट्री होती है डार्क लॉर्ड की, जो अपनी पावर से स्काई वॉल्कर को जिंदा करके उसे नाम देता है डार्क वेडर और अपने साथ ले जाता है। अब क्लोन वॉर शुरू हो गया था, जिसमें जेडी भी डार्क साइड को ज्वाइन करते हैं, जिन्हें हम इनक्विजिटर्स कहते हैं। अब वो रोबोट के साथ मिलकर जेडी को तो मारते ही हैं, और जिन बच्चों में दिव्य शक्ति होती है उन्हें या तो इनक्विजिटर मार देते हैं, नहीं तो डार्क साइड में शामिल कर देते हैं। इस कत्लेआम के बीच हम देख पाते हैं कि स्काई वॉल्कर की वाइफ ने दो जुड़वा बच्चे लिया और ल्यूक को जन्म दिया। इन दोनों बच्चों को डार्क साइड से दूर रखने के लिए यूरा के कहने पर सैनेटर लिया को गोद ले लेते हैं। वहीं ल्यूक को उसके चाचा के पास टैटून ग्रह पर भेज दिया जाता है। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी दोबारा से केनोबी को मिलती है। अब लगभग सारे जेडी मर चुके हैं, तो इस कत्लेआम के 10 साल बाद की स्टोरी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। सीरीज की शुरुआत में हमें टैटून शहर में ग्रैंड इनक्विजिटर्स और थर्ड सिस्टर रीवा को आते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक दुकान पर बैठे सभी लोगों को धमकाते हैं ताकि वो वहाँ छुपे जेडी के बारे में बता सके। पर उन लोगों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है, तो रीवा एक आम आदमी को मारने जाती है। तभी वो छुपा हुआ जेडी अपनी पावर से रीवा को उस आदमी को मारने से रोक लेता है और इनक्विजिटर्स को चकमा देकर वो जेडी वहाँ से भाग भी जाता है। वहीं टैटून पर अब दूर रेगिस्तान में हम बुचर खाने में केनोबी को काम करते हुए देखते हैं, जो काम करने के बाद वापस बाकी मजदूरों के साथ शहर से बाहर अपने बेस पर आता है, जहां उसने सिक्योरिटी के नाम पर सेंसर भी लगा रखा है। घर आकर खाना बनाने के बाद केनोबी एक बोनी से अपने ल्यूक के लिए कुछ खिलौने लेता है और फिर ल्यूक को उसके चाचा के साथ खेलते हुए देखता है। रात होने पर केनोबी ल्यूक के घर के बाहर खिलौने छोड़कर वापस आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में वही जेडी मिलता है जिसके पीछे इनक्विजिटर्स पड़े हुए थे। वो केनोबी को देखकर पहचान लेता है और उनसे उसकी मदद करने की बात करता है, तो केनोबी साफ साफ उसे बता देते हैं कि जेडी जंग हार चुके हैं, इसलिए उसे भी कहीं पर छुपे रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम शहर को देखते हैं, जहाँ पे रानी साहब लिया को तैयार करवा रही थी, क्योंकि कुछ मेहमान उनसे मिलने आने वाले थे। पर लिया जंगल में भाग गई थी, तो रानी साहब लिया को वापस लेकर आती है। वहीं जंगल में हम कुछ किडनैपर्स को भी देखते हैं। इधर केनोबी जब अपने काम से वापस शहर में आता है, तो ल्यूक के चाचा केनोबी के सामने उसके द्वारा दिया गया खिलौना फेंकते हैं और उसे ल्यूक से दूर रहने को बोलते हैं। अब केनोबी उसे कुछ समझाए उससे पहले वो वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पे इनक्विजिटर्स की थर्ड सिस्टर जेडी की तलाश में आ जाती है और लुइक के चाचा से जेडी के बारे में पूछताछ करने लगती है, पर वो थर्ड सिस्टर से कुछ नहीं बोलते। वहीं पर हम केनोबी को देखते हैं, जो छुपकर इन सब पर नजर रखे हुए था। अब थर्ड सिस्टर लुइक के चाचा जी की जान लेती उससे पहले उसके साथ ही उसे रोक लेते हैं, और हम समझ पाते हैं कि रीवा केनोबी को ढूंढकर मारना चाहती है। वहीं केनोबी ल्यूक के चाचा को थैंक्स बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए, पर उसने ये केनोबी के लिए नहीं बल्कि ल्यूक के लिए किया होता है। इधर सैनेटर का परिवार मेहमानों को रिसीव करके पार्टी में आते हैं, जहाँ पर लिया की झड़प उसकी कजिन भाई से होती है, क्योंकि उसका भाई उसे अडॉप्टेड बोल रहा था। और हम देख पाते हैं कि लिया के पिता जो सैनेटर थे वो लिया को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब लिया पार्टी में अपने कजिन भाई का मजाक उड़ाती है, तब सैनेटर लिया को समझाते हैं कि उसे एक महान लीडर बनना है, जिससे कोई भी उसके सामने बोलने की जरूरत न कर सके। लोग अभी भी लिया को असली ऑर्गेना नहीं मानते थे, क्योंकि उसे सैनेटर ने गोद लिया था। लिया वापस जंगल में चली
जाती है और उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स भी गए थे, पर उन गार्ड्स को मार कर किडनैपर्स लिया को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। अब हम केनोबी को उदास बैठे हुए देखते हैं और तभी उसे सेनेटर का कॉल आता है तो केनोबी को पता चलता है कि लिया किडनैप हो गई। सेनेटर उसे लिया को ढूंढ कर लाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि किडनैपर्स ने कोई भी फिरौती की मांग नहीं की है, पर केनोबी उन्हें समझाने लगता है कि उसके अंदर अब पहले जैसी बात नहीं है और वो यहाँ पर ल्यूक पे ध्यान रखने के लिए है। केनोबी उन्हें किसी और से लिया को ढूंढने का सुझाव देता है। वहीं हम किडनैपर्स को स्पेसशिप में देखते हैं जो लिया को एक चैम्बर में बांधकर उसका रोबोट गैजेट भी तोड़ देते हैं। केनोबी के मना करने के बाद सेनेटर खुद केनोबी से मिलने उसके घर आते हैं और उसे समझाते हैं कि उस पर जितनी जिम्मेदारी ल्यूक की है उतनी ही लिया की भी है। केनोबी को छोड़कर उन किडनैपर्स से लिया को कोई और शख्स नहीं बचा सकता था क्योंकि किडनैपर्स लिया को टेयू ग्रह पर लेकर गए थे। तो केनोबी अब रेगिस्तान में अपनी जेडी तलवार लाइट स्टैबर को निकालने जाता है। अंत में हमें पता चलता है कि उन किडनैपर्स को थर्ड सिस्टर रीवा ने ही हायर किया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लिया को किडनैप करेंगे तो उसे बचाने केनोबी आएगा। और हम देखते हैं कि केनोबी टेडोडियन ग्रह से निकलने के लिए स्पेसशिप में जाता है। नेक्स्ट सीन में हम केनोबी को डेयू ग्रह पर देखते हैं जहां वो किडनैपर्स की शिप को ट्रैक करते हुए आ गया था, पर वहां पर आने पर केनोबी उनकी शिप को ट्रैक नहीं कर पाता। वहीं आगे बढ़ने पर केनोबी एक लड़की सेलिया का हुलिया बताते हुए उसके बारे में पूछता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, क्या उसने किसी शिप में से बच्ची को निकलते हुए देखा है, जिसका जवाब वो लड़की ना में देती है। तभी केनोबी के पास एक छोटा सा लड़का आकर बताता है कि उसकी मदद सिर्फ एक जेडी कर सकता है। केनोबी को यकीन हो गया था कि वो बच्चा उसे फेक जेडी के पास ले जा रहा है क्योंकि अब तक कोई भी जेडी बच्चा नहीं हुआ था। अब हम उस फेक जेडी को देखते हैं जो खुद को एक जेडी बताकर एक माँ और उसके बच्चे को अवैध तरीके से इस ग्रह के बाहर निकाल कर उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेता है। उस माँ और बेटे के जाने के बाद केनोबी उस फेक जेडी के पास आता है और उसके हाथ के मैग्नेट्स और रिमोट को निकाल कर उसका भांडा फोड़ देता है। अब वो फेक जेडी केनोबी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसकी सच्चाई लोगों को ना बताए। इसके बदले में केनोबी उससे किडनैपर्स के अड्डे के बारे में पूछता है। तो किडनैपर्स के अड्डे पर आने के बाद केनोबी भेस बदलता है और उनकी केमिकल लैब में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा देता है और उस भगदड़ का फायदा उठाकर केनोबी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ उसे किडनैपर्स के दो साथी मिलते हैं जिनसे फाइट करने के बाद वो एक चैम्बर में जाता है जहाँ उसे लिया बैठी दिखती है, पर उसे वहाँ पर लिया की जगह एक पुतला मिलता है। तभी वहाँ पर मेन किडनैपर आ जाता है और केनोबी को बता देता है कि उन्होंने रीवा के कहने पर उसकी फील्डिंग सेट की थी। ये सुनकर तो केनोबी के होश ही उड़ गए थे, पर बड़ी चालाकी से एक केमिकल बॉम्ब फोड़कर केनोबी वहाँ से निकलता है। इधर हम रीवा को भी देखते हैं कि वो किडनैपर्स की ओर बढ़ रही है। अब केनोबी को दूसरे चैम्बर में लिया मिल जाती है और वो लिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर समझदार लिया केनोबी के साथ जाने से इनकार करती है क्योंकि वो केनोबी को नहीं जानती थी और उसे लग रहा था कि सेनेटर उसे लाने के लिए पूरी सेना भेजेंगे, न कि एक आदमी। फिर तो केनोबी लिया को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और उसे समझाता भी है कि अगर उसे घर जाना है तो उसकी सारी बातें माननी ही होगी। वहीं इधर जब रीवा को किडनैपर्स बुरी हालत में मिलते हैं तो वो केनोबी को ढूंढने के लिए निकलती है, तो उसे बीच में ग्रैंड इंक्विजिटर्स मिलते हैं जो रीवा पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने सेनेटर की बेटी को किडनैप करवाया था। रीवा उसे बता देती है कि केनोबी उस बच्ची को यहाँ से बचाकर निकालने वाला है, तो ग्रैंड इंक्विजिटर्स उस पर वापस से गुस्सा होता है क्योंकि रीवा खुद केनोबी को पकड़कर प्रमोशन चाहती थी। तो ग्रैंड इंक्विजिटर अपने लोगों को केनोबी को ढूंढने के काम पर लगा देते हैं और सेना को भी बुला लेते हैं। रीवा की मेहनत पर पानी फिरे उससे पहले रीवा लोकल्स गैंग्स के पास जाकर केनोबी की फोटो को लोकल गुंडों के बीच फैलाकर केनोबी के नाम की बॉन्टी निकाल देती है। वहीं केनोबी भी लिया को ड्रेस चेंज करवा देता है और अब केनोबी को भी पता चल गया था कि लोकल्स भी उसकी तलाश कर रहे हैं। वो फेक जेडी भी केनोबी को पकड़कर इनाम लेने के लिए निकल जाता है। वहीं पर केनोबी और लिया एक गली में छुपे हुए थे, तभी उन पर एक गुंडा हमला करता है जिसे केनोबी एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। वहीं अब ग्रैंड इंक्विजिटर्स को भी पता चल गया था कि रीवा ने उसके ऑर्डर को नहीं माना और उसने लोकल्स के जरिए केनोबी के ऊपर बॉन्टी निकाल दी है। अब जब केनोबी उस गुंडे की वॉच में अपना होलोग्राम देख रहा होता है तो लिया समझ जाती है कि उनके पीछे पड़े लोग उसके जरिए केनोबी को पकड़ना चाहते हैं और केनोबी की वजह से ही उसकी जान भी खतरे में है। तो अब वो केनोबी से दूर भागने लगती है। पूरे बाजार में लिया केनोबी को अपने पीछे पीछे भगाती है और फिर वो दोनों छत पर आ जाते हैं। केनोबी भी लिया के पीछे भाग रहा होता है, तभी उस पर कुछ और लोकल एलियंस हमला कर देते हैं। रीवा को भी पता चल जाता है कि केनोबी कहाँ है और वो उनकी ओर बढ़ने लगती है। लिया भागते हुए एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है जिसे केनोबी अपनी जेडी पावर का इस्तेमाल करके बचा लेता है और अब लिया भी समझ जाती है कि केनोबी एक जेडी है। केनोबी लिया
लिया के पास गली में आता है जहाँ पर एक ड्रॉइड उन्हें मारने आता है, पर तभी वहाँ वो फेक जेडी आकर उस ड्रॉइड को मार देता है और फिर केनोबी को एक स्पेसशिप की चाबी देते हुए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। केनोबी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो अब लिया के साथ उस स्पेसशिप की ओर निकल पड़ता है क्योंकि ग्रैंड इंक्विजिटर्स ने सारी जगह लॉकडाउन लगा दिया था। इधर फेक जेडी और रीवा का आमना सामना होता है जिसमें रीवा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फेक जेडी से केनोबी की लोकेशन का पता लगा लेती है। अब केनोबी और लिया गोडाउन में पहुंच गए थे जहां पर लिया केनोबी को कुछ ज्ञान की बातें बताती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है जो उसे पकड़ने के लिए इतने लोग आए हैं। तभी वहां उन्हें पकड़ने रीवा आ जाती है जिसे देखकर दोनों ही सामान के पीछे छुप जाते हैं। रीवा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, तभी वहाँ पर ग्रैंड इंक्विजिटर आ जाता है। इसी बीच केनोबी ने लिया को शिप की चाबी देकर उसे गोडाउन से निकाल दिया था। अब ग्रैंड इंक्विजिटर रीवा को धमकी देकर उसकी पोस्ट छीनने की कोशिश करता है क्योंकि वो केनोबी को पकड़कर डार्क वेडर के सामने इंप्रेशन जमाना चाहता था। ग्रैंड इंक्विजिटर कुछ और बोले उससे पहले रीवा अपनी जेडी तलवार से ग्रैंड इंक्विजिटर्स को मार देती है। ये देखकर केनोबी भी भागकर शिप में चला जाता है और समझदार लिया केनोबी के आते ही शिप का गेट बंद कर देती है। अब इस ग्रह को छोड़ने से पहले रीवा केनोबी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देते हुए बताती है कि ये अभी भी स्काई वॉकर जिंदा है और एंड में हम स्काई वॉकर का डार्क वेडर वाला रूप भी देखते हैं जो अभी भी ग्लास चैम्बर में बंद रहता है और रीवा केनोबी को ढूंढकर उसी मार देगी ये धमकी भी देती है। यहाँ पर इस सीरीज का पार्ट 1 और 2 खत्म होता है, तो आगे के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं ये हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड